आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गाड़ी तो बहुत अच्छी हो लेकिन उसमें ब्रेक नहीं हो। गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। घोड़ा बहुत अच्छा लेकिन लगाम नहीं है, और हाथी भी बहुत मजबूत है और खूब सवारी कर सकते हो, लेकिन अंकुश हाथ में नहीं है, तो आप उस पर बैठना पसंद कर सकते हो? कोई भी नहीं बैठेगा। बस दूसरे बच्चों के ऊपर तो लगाम लगा लेते हो, लेकिन अपनी जीभ पर लगाम लगाना कब आएगा? बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अपने खान पान को कब कंट्रोल करेंगे? विगत दिनों में स्वास्थ्य सप्ताह में यही तो हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है औषधि को आहार मत बनाओ, आहार को औषधि बनाओ। आज आदमी दवाई को ही आहार बना लिया है, रोज प्रतिदिन वही खाना है, भोजन मिले चाहे नहीं मिले, दवाई पहले जरूरी। इसलिए हमारे संत आचार्यों ने कहा आहार को औषधि बनाओ। अरियंत सुन रहे हो? अच्छे, हाँ, आहार को औषधि बनाओ। जो हम भोजन करते हैं वही हमारे लिए औषधि का काम होगा। एक जगह आता है हितभुट, मितभुट और रितभुट। हितकारी भोजन की चर्चा हो गई, मर्यादा में भोजन करो, ये भी चर्चा हमने विगत दिनों में 2-3-4 दिनों में की। आज हम आपको तीसरा जो पॉइंट है वो है रितभुट। बहुत अच्छा है ये, ऋतु अनुसार भोजन करें। जिस ऋतु में जो फल सब्जी आते हैं वही भोजन करें। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति, तो प्रतिष्ठा जब तक उसकी नहीं हो तब तक आप मत लो उसको। जिसके समभाग हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे भिंडी है, अब कच्ची कच्ची भिंडी है, कच्चे कच्चे मटर हैं, ये क्या होते हैं? जिस समय नए नए आते हैं महंगे भी होते हैं, 100 रुपये 200 रुपये किलो होते हैं ये, और बाद में वही चीज़ 10 रुपये किलो मिलेगी आपको। आप देख लो, आचार्यों ने इसीलिए कहा जब जाने का समय होए तब भी मत खाना, पैसा भी लगेगा और धर्म भी जाएगा और स्वास्थ्य भी जाएगा, तीनों चले गए। और जब नए नए आए तब भी मत खाना, उस समय भी आपको महंगे मिलेंगे। इसलिए बीच बीच में जो समय होता है वो हमारे ऋतु अनुसार कहलाता है। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना आ चुकी है कि आदमी गर्मी में तो बादाम की कतली खा रहा है और सर्दी में आइसक्रीम। वारे जमाना, सर्दी में आइसक्रीम खा रहा है और गर्मी में बादाम की और काजू की कतली खा रहा है। अब बीमार नहीं हो रहा तो क्या होगा बोलो? क्या ये ऋतु अनुसार भोजन है? हर महीने 12 महीने आम ले लो आप। आम जो होता है ना 12 महीने आने लगा। क्या 12 महीने आम होता है कभी? कौन से पेड़ पे होता है? ला दो मुझे। नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ वो चाइना से पेड़ आया था, उस पे लगते हैं, वो प्लास्टिक के लगते हैं, खा लो। 12 महीने तरबूज, तरबूज भी 12 महीने, खरबूजा, तरबूज है, आम है, अंगूर है,
कुछ फल, सेब है, केला है, ये तो केला तो फिर भी मानते हैं कि उसकी तो फसल जो है ना 2-3 बार आती है, इसलिए, लेकिन अन्य ऐसा कोई भी नहीं है। आचार्य श्री जी ने कहा था कोल्ड स्टोरेज का खाओगे तो खुद ही एक दिन कोल्ड बन जाओगे, ठंडे हो जाओगे। और ठंडे होने के बाद क्या होता है, बोलो? ठंडा होने का मतलब ही, आचार्य श्री जी ने कहा था फ्रीज का मतलब ही है जो जीवन को फ्रीज कर दे, उसका नाम फ्रीज। और आज तो अनेकों बीमारियों का कारण केवल ये कोल्ड स्टोरेज का ही भोजन या कोल्ड स्टोरेज का ही। अब मटर के दाने 12 महीने कब छिले थे वो, बोलो? और उनको प्लास्टिक की पॉलीथीन, वो प्लास्टिक जहर है। तो ये तो ऋतु अनुसार भोजन करें। मैं चार्ट लेके आया हूं, इसमें लिखा हुआ है कि कौन से महीने में कौन सा न खाएं, वो आपके लिए जहर है। क्वार करेला और कार्तिक दही, और मरे नहीं तो पड़े सही। क्या बोला? मरे नहीं तो पड़े सही। वो मरेगा नहीं तो पड़ेगा, इतना आड़ा पड़ेगा, वो बीमार होएगा। इसलिए अभी कुंवार का महीना ही चल रहा है ये। अच्छा कार्तिक, हाँ, अच्छा करेला वाला गया, अब खा सकते हो। हाँ ठीक है। तो ये दोहा है, ये दोनों दोहे पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चेत चना, ये मतलब कौन कौन से महीने में आपको खाना है ये बता रहे हैं। चेत में चना खाओ, आपके लिए ये राम मतलब यानी जो है ना, लेकिन आदमी क्या करता है, चना खाता है फागुन में, और ये फागुन में यदि चना खाएगा तो चेत चना वैसा के बेल, क्यों गर्दन हिलाई आपने? उसी चक्कर में हमारा ये चूक गया। हमारा फागुन में चना कभी नहीं खाना, मरोगे। और चेत में चना खाना, स्वस्थ रहोगे। समझ में आया? खा के आए हैं तो बता रहे हैं। वैसाख के फिर बेल, वैसाख में बेल ले लेना, ये अमृत का काम करता है। जेठे शयन, जेठ के महीने में थोड़ी देर विश्राम करना भोजन के बाद। आषाढ़ खेल, आषाढ़ में आपको खेलना चाहिए। सावन हर्रे, सावन में नींबू या हर्रे, सावन में हर्रे मतलब खाने चाहिए और नींबू नहीं खाना चाहिए, आएगा वो भी। भादो तिल, कुंवार मास में गुड़ सेवे नित, कुंवार के महीने में, भादो के बाद कुंवार आता है ना, आसोज बोलते हैं इसको, उसमें गुड़ जो है ना लास्ट में ले थोड़ा सा। कार्तिक में करेला और अगहन तेल, पूसे करे दूध से मेल, माघ मास में घी खिचड़ी खाए, फागुन उठे नित प्रति नहाए, इन 12 से करें मिलाई, तो खाए घर वैद्य बुलाई। अब जो क्या नहीं खाना चाहिए वो भी है। चेते गुड़, वैसाखे तेल, जेठे राई, आषाढ़े बेल। आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए कभी भी, हाँ हाँ, जो बेल आता है। सावन में नींबू, लेकिन सबसे ज्यादा सावन में खाते हैं। ये क्या आता है, ये भुट्टा, भुट्टा उस पर रगड़ रगड़ के खूब नींबू खाते हैं वो। ये बीमारी का घर है। सावन में खाओगे तो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाएंगे। भादो मही और कुआर में करेला आ गया, कुआर करेला भादो मही। कार्तिक दही और अगहन जीरा, पूस में धना, थोड़ी मात्रा में खा सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। माघ मसूर, फागुन चना, इन 12 को खाए वो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाए, वो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाए। ये आप लोग ऑफिस से ले सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको। ये 12 महीने का अपने भोजनशाला में आप लोग चिपका के रखें। लेकिन क्या करें, आज का व्यक्ति आहार में संयम, देखो 5 प्रकार का संयम बताया भगवान महावीर स्वामी ने।
पहला बताया आहार संयम, दूसरा वाणी का संयम, तीसरा इंद्रिय का संयम, चौथा विचारों का संयम और पांचवा आत्म नियंत्रण या आत्म संयम। क्या क्या बताया? आहार, वाणी, इंद्रिय, विचार और आत्म, ये 5 प्रकार के संयम का पालन। उसमें सबसे पहला कौन सा है? जो आहार पर नियंत्रण रखेगा, आहार पर संयम करेगा, वही इन चारों पर संयम कर सकता है। अन्यथा अभी जो बिना ब्रेक की गाड़ी बोली थी ना मैंने, वो आप ही लोग हो और कोई दूसरा नहीं है। हाँ, जब चाहे तब स्टार्ट कर लो, बस बटन पर दबना चाहिए। इसको बोलते हैं, ये हमारे लिए आहार का संयम नहीं है। आहार में संयम होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, स्थिति बड़ी विचित्र है। प्रवचन में कितने आदमी? 17, और पूजा में 70, और भोजनशाला में 700। बोलो, होता है नहीं होता? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आदमी भोजनशाला में आप सब मिल जाएंगे, वहां पर कोई भी आदमी नहीं ऐसा नहीं बचता जो नहीं मिलता हो, बल्कि 2, 3, 4 बार भी चला जाता है आदमी। कि अमेरिका ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, याद आ गया, उसमें 4 देशों के प्रतिनिधि आए, रूस का, चीन का, पाकिस्तान का और भारत का। रूस का, चीन का, पाकिस्तान का और भारत का, सुन रहे? तो उन्होंने कहा कि ये एक लड्डू 200 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 200 ग्राम का एक लड्डू है। जो 100 लड्डू खा लेगा पूरा, उसको स्वर्ण पदक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सबसे पहले रूस वाला मैदान में उतरा, अच्छा हट्टा ठट्टा मोटा पहलवान, गोल मटोल, रसिया वाले आते हैं, आप देखते हैं। उसने 80, 85, 90, 91, बोले अब भैया मैं नहीं खा पाऊंगा। बस वो 90, 91 तक पहुंचा और गाड़ी फैल। बोले अब तो एक दाना अंदर नहीं घुस सकता है, यहां तक मैंने भर चुका हूं, अब तो बाहर निकल सकता है, अंदर नहीं जाएगा। चल भैया, चीन वाले का, उसको मैदान में उतारा। अब चाइना वाला, हाँ चाइना वाला जो है, उसको चीन वाले को उतारा। वो भी 90, 91, 92 तक जाते जाते उसकी भी टाइम भूल गई, वो भी नहीं खा। अब आया पाकिस्तान वाले का नंबर। आज खूब देखते हैं, हम तो खा लेंगे। अरे ये क्या है? अब वो लास्ट 92, 93, 94 और 95 के बाद में वो भी वहीं लेट गया। बोले भैया अब कुछ नहीं हो सकता है आगे, मतलब फैल। अब भारत वाले का नंबर था। अब भारत वाला आया, उसने दनादन चलने दो, यहाँ तो पंडित में पहले ही कोई पुड़ी लिया है, तो क्यों पुड़ी खाने आएंगे तेरे घर पे? लड्डू खाने आए थे, पुड़ी खाने आए थे? ऐसे गाली से बात करते हैं यहाँ तो सीधे। तो बस दनादन चलने दो, उसने दो, नॉन स्टॉपेज चलते चलते वो 97 तक पहुंचा। 98 खा ही रहा था, तो उसके जो भारत का जो प्रतिनिधि के साथ में जो था, उसके साथ में एक और गया था अटेंडर, उसके साथ में 2 गए थे। तो वो बोलता है हाँ 98। अब पाकिस्तान वाले तो, उनको तो लड़ाई की सूझती है, और हार रहे हैं तो फिर तो कोई न कोई चीज टांग खींचेंगी आप गेम में। जैसे कोई हार रहा है तो आप क्या करें? बोले 97 हुआ है। बोले अरे भैया 97 तो खा चुका है वो, ये 98 है। बोले नहीं नहीं 97 हुआ है। बोले भैया 98 हो गया भैया, हम गिन रहे हैं ना पूरा, तुम देख लो ना, सामने गिनती कर रहा हूं मैं। उसका जो अटेंडर था वो बोला, तो बोले नहीं नहीं 97 हुआ है। अब पाकिस्तान वाला देख रहा था कि ये तो जीतने वाला है और 3 और खा जाएगा। तो अब उसने जो है वो जो खाने वाला है, उसने बोला क्यों मातापुरी कर रहा है इससे, चल भैया दोबारा 8 से शुरू कर लेते हैं। दोबारा 8 से शुरू कर लेते हैं। ये कौन था? वो 3, 4 की तो बात ही नहीं, 3 खाना है 4 खाना है। ये भारत के प्रतिनिधि का हाल है। इसलिए आप लोग ये मान के चलो कि भोजन भक्त के लिए
कुछ भी नहीं। ऐसे लोग जो है ना वो खूब मिलेंगे भारत में, जो एक बार नहीं कई बार, वो तो 4-5 दिन पहले से उपवास शुरू कर देते हैं। अभी देव उठनी 11 आने वाली है तो लोग बार 8-8, 10-10 दिन का उपवास कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि उस दिन 11 के दिन भोजन करने जाएंगे ना। उस दिन शादियाँ बहुत होती है, तो शादी पार्टियों में कहीं पे भी घुस जाएंगे तो वहाँ पर खाएंगे वो लोग। तो कितनी थाली खाएंगे पता ही नहीं है, आप लोग एक थाली में ही नहीं खा पाओगे। तो जिह्वा के वशीभूत होने के बाद यही हालत होती है। जो जीभ के अंदर में, कल भी बताया था, जीभ के कितने काम, क्या क्या, हाँ, खाना और बोलना। एक में माल भीतर का बाहर का भीतर जाता है, और एक में बाहर का भीतर जाता है, और एक में भीतर का बाहर आता है। बोलते हैं तो भीतर का बाहर आ रहा है अभी, और खाते हैं तो बाहर का अंदर जाता है। तो यही चल रहा है। इस जीवा से अपन को काम लेना चाहिए, अन्यथा उस जीवा का यही काम है। लेकिन करें क्या इस जीवा के चक्कर में, या तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेगा तो लड़ाई हो जाएगी, और खा लेता है उसके स्वाद के वशीभूत होकर तो भी लड़ाई हो जाती है। कि एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है, और दूसरी गाड़ी डीजल से, और तीसरी गाड़ी केरोसिन से। तीसरी गाड़ी केरोसिन से। आप लोगों ने टैक्सी वालों को नहीं देखा अभी, जो रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाते हैं? हाँ नहीं, वो इलेक्ट्रिक अलग हो गई। अभी तो इलेक्ट्रिक वाले की नहीं, 3 तरह का तेल डालना है इस गाड़ी में, ठीक है? तो कौन कौन सी हो गई? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अच्छा ये बताओ कि धुआं सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी छोड़ेगी? हाँ बहुत बढ़िया, केरोसिन वाली सबसे ज्यादा धुआं, और पेट्रोल वाली, और माइलेज सबसे ज्यादा कौन देगी? डीजल वाली थोड़ी देगी, पेट्रोल वाली गाड़ी देगी माइलेज। तो जब पेट्रोल में धुआं कम है और माइलेज ज्यादा है, तो आपको कौन सी गाड़ी उपयोग में करना चाहिए बताओ? आप अपनी गाड़ी, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य श्री जी ने कहा कि देखो ये जितनी गाड़ियां हैं ना, ये सब गाड़ियां मेरी है। एक बार हम 32 महाराज जी बैठे थे, ऐसे डोंगरगढ़ की बात है। तो डोंगरगढ़ में इरियापत में बोलते हैं, सुनो ये जितनी गाड़ियां हैं ना, ये सब गाड़ियां मेरी है। तो हम लोग भी हाथ जोड़ के बोले, जी आचार्य श्री जी हम आपके ही तो हैं, और आपने हमें उपकृत किया, आपने दीक्षा दी। तो बोले ये गाड़ियां मेरी है, लेकिन इस गाड़ी में कैसा पेट्रोल डालना है ये आप लोगों को विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं चौके में गए सो कुछ भी घासलेट डाल के आ गए यहाँ पे, और फिर धुआं छोड़ रहा है यहाँ पे रात भर। तो ये घासलेट से चलने वाली गाड़ी नहीं है मेरी, और डीजल से चलने वाली भी नहीं है, और पेट्रोल भी ऐसा वैसा नहीं। हवाई जहाज का पेट्रोल और बस का पेट्रोल एक ही होता है क्या? बोलो। आपकी कार का पेट्रोल इंद्रजीत जी, और हवाई जहाज का पेट्रोल वही पेट्रोल हो जाएगा? नहीं, उसी पेट्रोल पंप पे आपके हिंदुस्तान वाला या कौन सा भारत पेट्रोलियम नहीं भर सकते, वहां से नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो इतना और प्यूरिफिकेशन उसमें इतना पेवर और शुद्ध होता है वो, कि उसमें कार्बन का कोई काम नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध जिसको बोलेंगे बस वो पेट्रोल इस गाड़ी में डालना है मेरी। नहीं तो तुम लोग कहीं पर भी ले जाके कभी भी बिड़ा दो, गाड़ी चलाने के लिए दे दी तुमको, अब आराम से बिड़ा दोगे ले जाके, तो एक्सीडेंट किसका कहलाएगा? बोलो, कि गाड़ी तो मेरे नाम से है। तो अब वो तो हम तो उसमें नहीं आएंगे ना पकड़ में, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। वो विद्यासागर जो कंपनी है उसकी गाड़ी से निकली है वो, तो कौन पकड़ में आएगा? कंपनी की गाड़ी है वो, अब कंपनी पकड़ में आएगी। तो आचार्य श्री जी ने बोली, इसीलिए आचार्य श्री जी की इस यूनिवर्सिटी में या इस कंपनी में हर किसी को प्रवेश जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि वो मालूम है ना
कि ये अभी थोड़े दिन चला के कहीं पे भिड़ा देगा तो कौन है, एक्सीडेंट का कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ कोई इंश्योरेंस थोड़ी है कि बीमा कंपनी में जाके दवा ठोक देंगे। यहाँ पे तो कंपनी हमारी है और बीमा कंपनी भी हमारी है, इसलिए नुकसान जो भी होगा वो हमें ही होगा। तो आज अपन ने ऋतु अनुसार भोजन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। एक बात और बता दें, ऋतु अनुसार भोजन भी, जो मौसमी फल है वो भी इंजेक्शन वाले नहीं लेना है। आज एप्पल के ऊपर टेस्टेड ओके लिखा हुआ है, ये क्या है ये? आप उसमें, अरे वो तो छोड़ो आप, चलो सूखी चीज बता देते हैं, अब हम तो हरी लेते ही नहीं है। बादाम आप लेके आ रहे हो ना, वो बादाम की बीजी वो इंजेक्टेड है, उसमें से तेल पहले निकाल लिया गया और फिर आपको, चाहे वो मामरा हो और चाहे अमेरिकन हो, कागजी बादाम नहीं बोलेंगे ना, आपके बोलने से थोड़ी बोल देंगे। कागजी बादाम में तो खुद ही बोल रही है वो कि उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है। अब उसको, उनको कौन समझाए? उदाहरण भी दो तो ऐसा तो दो कि वो काम कर जाए। जो बादाम खुली हुई है उसमें इंजेक्शन लगाएगा या जिस पे कवर लगा हुआ है उस पे इंजेक्शन लगाएगा? तो कागजी बादाम जो होती है वो खुली हुई नहीं आती है। कागजी बादाम आपकी उस पे कागज जैसा बिल्कुल पतला लेयर रहती है और आपको पकड़ में आ जाएगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि मामरा या अमेरिकन न ले और आप कागजी बादाम लें, और कागजी बादाम ही आप भिगोएं। यदि कोई महाराज जी लेते हैं तो, अभी तो आप लोगों के यहाँ दोनों महाराज जी नहीं लेते, जहाँ महाराज जी लेते हैं तो कागजी बादाम ही, एक चंद्रकला जी पाटनी है वहाँ की, रांची की, तो वो हमेशा लंबी वाली बादाम आती, इतनी बड़ी बड़ी कागजी बादाम रहती है, वही उपयोग में लेती है और वो गिनती की देती हैं, मतलब गिनती का ही, ऐसा नहीं भर भर मुठ्ठा चला दे, क्योंकि वो कोई चना थोड़ी है जो भर भर के चम्मच चला रहे हैं, बादाम है वो ज़्यादा खा जाओगे तो आपके फिर बदहजमी हो जाएगी। इसलिए ऋतु अनुसार भी उतना ही लें जितना आप पचा सकते हैं, समझ में आ रहा है? और बेमौसम न तो कोई बात बोलें और बेमौसम न कोई भोजन करें, नहीं तो गर्मियों में बादाम की कतली मैंने बोला और सर्दियों में आइसक्रीम आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी। गंध और उदक, ये दो शब्द हैं, है ना? उदक यानी जल और गंध यानी जिसमें श्री जी का जो है ऊपर वो डाल दिया, और उसमें वैसे गंध का मतलब यहाँ पर सुगंध से मतलब है, ठीक है ना? सुगंधित जल हो जाता है वो जब गंधोदक, हाँ, श्री जी के मस्तक के ऊपर से वह डल के आ रहा तो इसलिए वह श्री जी तो श्री जी है ना, मंत्र उसने नहीं बोले, ये उसकी कमजोरी है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं शंकर जी की पिंडी की तरह उठाया, लुटिया और डाल दिया और चलते बने, वो नहीं है। आपको धोती दुपट्टा पहनना है, पूर्ण शुद्धि रखना है, शुद्धि के बाद मंत्र स्नान करना है, मंत्र शुद्धि के से हमारे यहाँ बड़े बाबा के यहाँ होता है ना 52 गजा में, तो पूरा अच्छे से होता है यहाँ पे, और उसके बाद में आपको वहाँ पूरे मंत्र बोलें, श्री जी को विराजमान भी मंत्र के साथ में करें तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा गंधोदक तो गंधोदक कहलाएगा लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, है ना? मंत्र का जो है वो अपना प्रभाव होता है, इसलिए मंत्र का भी उसमें समावेश हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो भी नहीं बोलते हैं वो मंत्र बोले और मंत्र बोलकर ही अभिषेक करें, ताकि वो मंत्र के माध्यम से उसका पूरा लाभ ले और जो हमारी क्रिया है वो क्रिया भी हमारी पूरी हो जाए और हमारी फलदायी हो। अन्यथा वो अधूरा फल देगी, पूरा फल नहीं देगी, लेकिन हानिकारक नहीं होगा। ठीक है, बात करते थे, लेकिन वो अज्ञानतावश अनेकों पाप होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जब जेल में प्रवचन करने गए उस समय भी यही बात बोली थी कि हर अपराधी का एक भविष्य है और हर साधु का एक अतीत। आज जो आपको साधु नजर आ रहा है उसका एक अतीत था। ऐसे ही मनीष भाई, आपने जो प्रश्न किया कि हमने बचपन में जो
गलतियां की है या पटाखे फोड़े हैं या पटाखे का व्यवसाय किया है, उसके अपराध का क्या शोधन हुए? उसका अपराध का यही है कि गुरुओं से उसका प्रायश्चित लेके एक अपन कर लें। और बाकी अब जो है नहीं करना ही, ये भी सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। गलती को गलती मानकर छोड़ देना। आचार्य श्री जी का हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। बस आपने अपना व्यवहार ऐसा कर दिया कि विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। अब से बड़ा प्रायश्चित है। अन्यथा प्रायश्चित लेकर भी यदि वो गलती पर गलती करता जा रहा है तो वो उसके लिए क्षम्य नहीं होगा। तो सबसे बड़ा यही रहता है। फिर अज्ञानतावश किए गए पापों का प्रायश्चित हमने भी गुरु जी को बताया था कि परिस्थितियां जब अनुकूल होती है तो हमारा मन भी अनुकूल हो जाता है, और परिस्थितियां जो प्रतिकूल होती है तो हमारा मन भी प्रतिकूल हो जाता है। तो फिर हम तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड हो गए ना। फिर हमारे मन का क्या रोल रहा, हमारे परिणाम और भावों का क्या रोल रहा, हमारे जैन दर्शन के अनुसार। ध्यान रखना, जैन दर्शन ऐसा नहीं है। कर्म, हमारे यहाँ पर आचार्यों ने कहा है कि कर्म को बांधने में, कर्म जो बंधन है या कर्म के उदय में आप परतंत्र हैं, कर्म बांधने में आप स्वतंत्र हैं। फिर से नोट करें, कर्म के उदय में आप परतंत्र हैं। जो आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा, तो वो फल देगा ही, लेकिन कर्म के बंधन में आप स्वतंत्र। ये आचार्यों की वाणी से आप सहमत हैं? मतलब आपने कोई भी कर्म का उदय आया, और जब कर्म के उदय में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही तो मनस्थिति तो अनुकूल बना ही सकते हैं। बनती नहीं है ये अलग बात है। सत्य कहा है, हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। रिपीट करूं, हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। हम अपना, मान लीजिए दूसरे ने कुछ कहा और हम तुरंत उफन पड़े, तुरंत उस पर बरस पड़े, तुरंत मान लीजिए छोटा है तो उसको पिटाई भी लगा दी अपन ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परिस्थिति के आधार पर हमने अपनी मनस्थिति को भी वैसा ही बना लिया। ये हमारी कमजोरी है। हम तो हम अपनी बता दें, हम साधु हो गए, लेकिन साधु होने के बाद में भी अभी हम तुरंत में कुछ भी प्रतिक्रिया हो जाती है। वो प्रतिक्रिया ही तो नहीं करना है ना। एक्शन होना और रिएक्शन होना, दोनों में बहुत अंतर है। एक्शन हो, रिएक्शन नहीं। एक्शन तो अच्छा होता है, अच्छा माना गया है, लेकिन रिएक्शन खराब। मान लीजिए भोजन है उसका, या आपका हार्ट है, आपका लीवर है, तो सबका फंक्शन है, ये एक्शन है। यदि ये एक्शन नहीं करेंगे ना तो हम जड़ हो जाएंगे तुरंत। लेकिन यदि रिएक्ट करने लगेंगे तो बोलो, रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। अच्छा प्रश्न है कि मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं। लिख लो, मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। हम किस किस को रोकेंगे, कौन कौन को बोलेंगे कि भैया तुम मुझे ऐसा मत बोलो, तुम मेरे बारे में ऐसा मत कहो, तुम ऐसा मत सुनो, तुम ऐसा मत बैठो, तुम ऐसा मत बोलो। किस चीज को बोलेंगे, बोलो। लेकिन हम अपने मन को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। संत कहते हैं प्रमाण सागर जी महाराज जी कि परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। एक बार भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तो राजेंद्र प्रसाद जी है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये विदेश जाना हुआ इनका।
विदेश जाना हुआ, वाइट हाउस जाना था अमेरिका में, और सीधे एयरपोर्ट से इनको गाड़ी लेके और वाइट हाउस छोड़ना था। लेकिन किसी कारणवशात इनका जो हवाई जहाज था वो अमेरिका के जिस एयरपोर्ट पे उतरना था वहाँ न उतर के दूसरे एयरपोर्ट पे उतरा। अब प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्था इनकी वहाँ की गई थी, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भारत का राष्ट्रपति कहीं जाए या विदेश का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो पूरी व्यवस्था बनाते हैं। तो अब वहाँ पर जो सलामी आदि या जो भी करना है तो वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं थी। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी, मिस्टर कैनेडी, है ना। तो इनको एयरपोर्ट से गाड़ी ली और सीधे वाइट हाउस छोड़ी। वाइट हाउस में कैनेडी इनका इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही ये गाड़ी से उतरे तो तुरंत कैनेडी जी बोलते हैं, सॉरी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं इंग्लिश में कि मैं चाहते हुए भी प्रोटोकॉल के अनुसार आपकी पूरी समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया, और परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण आपको तुरंत दूसरे हवाई अड्डे पे हमने उतारा और वहाँ से आपको व्हाइट हाउस लेके आए। तो राजेंद्र प्रसाद भारतीय थे, तुरंत जवाब देते हैं। तो मिस्टर कैनेडी, आपने मतलब चेंज योर एटीट्यूड, आपने नॉट एटीट्यूड, आपने चेंज इन योर नॉट एटीट्यूड बट माई माइंड इज चेंज। मैंने अपने माइंड को ही बदल लिया। आपने परिस्थिति को भले ही नहीं बदल पाए, लेकिन मैंने अपनी मनस्थिति तुरंत बदल ली। इसलिए आप इसको माइंड न करें, आप इसको माइंड न करें कि वहाँ पर जो है मुझे बहुत सारी मतलब सुविधाएं होना था और यहाँ पे बिना सुविधा के ही लाया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि परिस्थिति भले ही हमारे हाथ में ना हो, मनस्थिति तो हमारे हाथ में रहती ही है। इसलिए हमें अपनी मनस्थिति को सुधारना है। और जैन कर्म सिद्धांत, ये लिख लो ये भी, कि जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि यदि हमें कर्म बंध से बचना है तो हमें मनस्थिति को सुधारना पड़ेगा, परिस्थिति को नहीं। मनस्थिति यदि आपने सुधार ली तो आगे कर्म बंध नहीं होगा। पारसनाथ का उदाहरण ही आप देख लीजिए, 10 भव तक परिस्थितियां तो प्रतिकूल थी, लेकिन पारसनाथ भगवान की मनस्थिति अनुकूल बनाते चले गए, अनुकूल बनाते चले गए, तो एक न एक दिन उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसलिए परिस्थिति मत बदलो या परिस्थिति का रोना मत रो, अपनी मनस्थिति को संभालो, और मनस्थिति के माध्यम से हम अपनी कर्म धारा को भी परिवर्तन कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि हम 4 माह से यहाँ चातुर्मास में वैयाव्रती का लाभ ले रहे हैं, और उसमें जो है सामूहिक एक तरह से वो है कि खंडवा वाले भी उसमें शामिल हैं और आप भी हैं, तो हमें कोई लाभ मिलेगा। जितना जितना देखो क्या होता है, एक होता है तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष। आज सुबह ही बताया था मैंने इसके बारे में कि हमारे लिए फल जो होता है कई बार जिसका द्रव्य है, सुनो ध्यान से, क्योंकि विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषा, दान में विशेषताएं कैसे आती है? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, मतलब इनकी विशेषताओं से दान में भी विशेषता आ जाती है, ऐसे आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी उत्तम से उत्तम विधि है या नहीं है? अभी द्रव्य को छोड़ दो, ठीक है, द्रव्य जितना अपना लग गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में विधि द्रव्य दात्री, आप दाता कैसे हैं? दाता के कितने गुण होते हैं? 7। वो 7 गुण आप में है या नहीं है? विनय है या नहीं है? विवेक है या नहीं है? बोलो, ज्ञान है या नहीं है? तुष्टि है या नहीं है? सब है। तो दाता के ये 7 गुण जब आप में विद्यमान हैं तो फिर आपको उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। पात्र, पात्र का आप रोज पढ़ कर रही हैं, चले भले ही पात्र आए चाहे न आए, आपका जितनी जिम्मेदारी है उतना आप कर रही हैं, तो ये हो गया। अब रहा सवाल द्रव्य का, ध्यान में रखना।
द्रव्य जो होता है ना, वो आलंबन होता है भावों की शुद्धि के लिए। ठीक है, तो फिर तो महाराज जी भावों से ही कर देना ना अपन काम, द्रव्य की क्या ज़रूरत है? ऐसा भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कई बार बहुत कि अपनी मान लीजिए जितनी हैसियत होती है, जितनी अपनी कैपेसिटी होती है, उतना द्रव्य अपन ने लगा दिया। बाकी द्रव्य अपना जो मान लीजिए उसमें भी जो चोटे वाला है या और जो कर रहे हैं, या कुछ बाहर वाले भी आ जाते हैं। क्षेत्रों पे तो बहुत सारे होते हैं। क्षेत्रों पे जैसे मान लीजिए दीदी लोग होती है, अब दीदी लोग तो उतने ज़्यादा पैसे टके रखती नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो जो भी लोग आते हैं वो इतना द्रव्य वैसे ही दे देते हैं। हाँ, तो अपना भी उसका ऐसा नहीं, लेकिन आपका जो अपना पुण्य है वो कम नहीं होगा, उसमें बढ़ोतरी। हाँ, बस इतना जरूर है कि भगवान से यही एक प्रार्थना भी रखनी चाहिए और भावना भी यही रखना चाहिए कि हमारा अपना ही द्रव्य हो जाए और हम अपना ही विधि होए, अपनी ही पात्र होए, इस प्रकार के पूरे अपने स्वयं के करें तो उसमें लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन जितना जितना अपन जो है ना कर रहे हैं उसमें, उसका भी आपको पूरा लाभ ऐसा नहीं है कि लाभ मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप सोच नहीं सकती है। इसलिए अपने इस लाभ को आप ऐसा न सोचें कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना गुड़ ढालते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है, उतना ही मीठो होवे, है ना। तो वैसे ही ये चल रहा है कि उतना ही अपना चलता रहेगा, और बल्कि द्रव्य से बहुत ऊपर भावों का कमाल है। इतना होते हुए भी यदि भाव आपके परिणाम अलग हैं तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।